वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन भारद्वाज है और आप देख रहे हैं समाज की बात बाय आर्या। दोस्तों, आज की कहानी किसी और की नहीं है। आज की कहानी है मेरी, आपकी और हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी उस कानून की जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। आज बात होगी यूजीसी के नए नियम की, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 की। लेकिन ये चर्चा भावनाओं में बहकर नहीं, 3 मजबूत तरीकों से होगी, यानी भरोसा, भावना और तर्क से। क्योंकि किसी भी बड़े फैसले को समझने के लिए दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए और व्यवस्था पर भरोसा भी। दोस्तों, ये बहस क्यों जरूरी है? दरअसल भारत में यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती। वहीं से डॉक्टर निकलते हैं, वहीं से इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अफसर और यहां तक कि नेता बनते हैं। यानी अगर यूनिवर्सिटी का माहौल ठीक नहीं तो आने वाला समाज भी ठीक नहीं होगा। और इसीलिए जब यूजीसी जैसे संस्था कोई नया नियम लाते हैं तो वो सिर्फ कागज का नियम नहीं होता, वो आने वाले समाज की दिशा तय करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात भरोसे की। यूजीसी कोई नई या निजी संस्था नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी शिक्षा निकाय संस्था है जो दशकों से तय करती आ रही है कॉलेज कैसे चलेंगे, डिग्री कैसी होगी और शिक्षा का स्तर क्या होगा। 2012 में भी यूजीसी ने भेदभाव रोकने के लिए नियम बनाए थे, लेकिन वो नियम ज्यादातर सलाह जैसे थे। कॉलेज चाहे तो माने, ना चाहे तो कोई बड़ी सजा नहीं। लेकिन 2026 में पहली बार यूजीसी ने कहा, अब ये सिर्फ सलाह नहीं, ये कानूनी नियम होंगे। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी। हर शिकायत लिखी जाएगी, हर शिकायत की जांच होगी और रिपोर्ट सीधे यूजीसी तक जाएगी। और अगर कॉलेज ने नियम नहीं माने तो सरकारी फंड रुक सकता है, नए कोर्स की मंजूरी रुक सकती है, यहां तक कि मान्यता भी जा सकती है। इतना सख्त कानून यूजीसी ने पहली बार बनाया है। सरकार और यूजीसी का दावा साफ है, ये नियम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। ये नियम हर छात्र, हर शिक्षक, हर कर्मचारी के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल बनाने के लिए है। सरकार ये भी कह रही है कि इन नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। यहां तक सुनकर लगता है कि नियत ठीक है, मकसद अच्छा है, लेकिन भरोसा सिर्फ नियत से नहीं बनता, भरोसा बनता है अनुभव से। दोस्तों, अब बात भावना की। जरा इंसानी कहानी सुनते हैं। यह सच है कि भारत की यूनिवर्सिटी में भेदभाव की कहानी कोई नई बात नहीं है। कई दलित छात्रों ने कहा है कि हमें गाइड नहीं मिला, हमें रिसर्च के मौके नहीं मिले, हमें हॉस्टल में अलग नजर से देखा गया। कई आदिवासी छात्रों ने कहा कि हमें भाषा के कारण मजाक बनाया गया, हमें क्लास में नीचा दिखाया गया। कुछ मामलों में यह अपमान इतना गहरा हो गया कि जिंदगी तक खतरे में पड़ गई। इन कहानियों को सुनकर दिल कहता है, हाँ, सख्त कानून चाहिए, कमजोर को सुरक्षा चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसी देश में एक और डर पल रहा है। कुछ छात्र, कुछ शिक्षक, कुछ माता पिता सोचते हैं अगर कल को कोई छात्र नंबर कम मिलने पर शिकायत कर दे या इंटरव्यू में रिजेक्ट होने पर भेदभाव का केस न कर दे, क्या हर अकादमिक फैसला अब कानूनी लड़ाई बन जाएगा? और एक भावनात्मक सवाल और, क्या हम बार बार जाति की पहचान लिखकर उसे खत्म कर रहे हैं या और गहरा कर रहे हैं? एक तरफ पीड़ित की उम्मीद है, दूसरी तरफ पूरे सिस्टम का डर। यही वजह है कि यह नियम सिर्फ कानूनी नहीं, भावनात्मक मुद्दा बन गया है। दोस्तों, अब बात तर्क की। भावना से हटकर ठंडे दिमाग से सोचते हैं। तथ्य ये बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के पास भेदभाव की शिकायतें तेजी से बढ़ी है। कोर्ट ने भी कई मामलों में कहा है कि सिस्टम कमजोर है, इसे मजबूत करो। तो नियम आना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन तर्क यहां सवाल उठाता है।
कानून लिखा कैसे गया? सबसे बड़ा तर्क यही है। डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा बहुत व्यापक है। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ठीक है, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ठीक है, लेकिन व्यवहार, माहौल, भाषा, लहजा, इस सब को कैसे नापा जाएगा? वहीं दूसरा तर्क, क्या हर कॉलेज के पास इतना प्रशिक्षित स्टाफ है जो निष्पक्ष जांच कर सके? भारत में हजारों कॉलेज हैं, कहीं प्रोफेसर कम है, कहीं स्टाफ कम है, कहीं राजनीति हावी है। अगर सिस्टम कमजोर रहा तो अच्छा कानून भी गलत फैसले दे सकता है। और तीसरा तर्क, कानून बहुत सख्त है, लेकिन अपील और सुरक्षा की प्रक्रिया अब भी साफ नहीं है। दोस्तों, अब तीनों को एक साथ जोड़कर असली तस्वीर समझते हैं। भरोसा कहता है संस्था पुरानी है, नियत शायद सही है। भावना कहता है दर्द भी असली है, डर भी असली है। तर्क कहता है समस्या असली है, लेकिन समाधान को संतुलित होना चाहिए, क्योंकि कानून दवा की तरह होता है। सही मात्रा में हो तो इलाज करता है, ज्यादा हो जाए तो बीमारी बन जाता है। दोस्तों, अब बात भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा की। दरअसल अब असली परीक्षा शुरू होगी। ये नियम कागज पर कैसे लिखे गए, उससे ज्यादा जरूरी है ये नियम जमीन पर कैसे लागू होंगे। क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर वाकई गरीब छात्रों की आवाज सुनेगा या सिर्फ फाइल भरने की मशीन बनेगा? क्या इक्विटी कमेटी निष्पक्ष रहेगी या राजनीति का अखाड़ा बनेगी? सरकार कह रही है दुरुपयोग नहीं होने देंगे, लेकिन इतिहास गवाह है हर अच्छा कानून अपने साथ दुरुपयोग की संभावना भी लाता है। और दोस्तों, यहीं फिर वही पंक्ति लौटती है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब देखना यह है कि नियम हमारी यूनिवर्सिटी को न्याय का मंदिर बनाते हैं या मुकदमों का मैदान। ये सुधार सामाजिक बराबरी की शुरुआत बनता है या नई दरार की वजह, क्योंकि असली सवाल कानून का नहीं है, नियत, नजर और नजरिए का है। आप क्या सोचते हैं, ये नियम भारत की शिक्षा को बेहतर बनाएंगे या ये एक ऐसा प्रयोग है जिसके नतीजे आने वाले सालों में हम सबको भुगतने पड़ेंगे? मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।